Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 15 sound in class 8. तो बच्चों हम क्लास 8 में साइंस टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे इस लेसन का नाम है लेसन नंबर 15 साउंड. बच्चों आप लोगों को साउंड का मतलब तो पता होगा. कैन यू टेल हाउ साउंड प्रोड्यूस. जैसे हर तरह की आवाज़ होती है. जैसे आप लोग म्यूजिक सुनते होंगे और आप देखो पानी की आवाज़, किसी हर चीज़ की आवाज़ हो. जैसे आप क्लैपिंग करते हो, देखो आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर होगा या वॉशिंग मशीन होगी, हर चीज़ की आवाज़ होती है. देखो फ़ैन चलता है उसकी आवाज़ भी आपको देती है. हर चीज़ की, चिल्लाने की, रोने की, हंसने की, हर चीज़ की आवाज़ होती है. तो वो हमारी साउंड उसको बोलते हैं. लेकिन ये साउंड बनती कैसे. जैसे हम बात करते हैं या आप लोग मस्ती करते हो, देखो क्लास में मस्ती करते हो तो आवाज़ आती है ना, तो वो भी एक तरह का नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया. जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया या कहीं पार्टी में बहुत सारा म्यूज़िक प्ले ऑन हो गया है, यहाँ कहीं पे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा फायर क्रैकर बंद किए जा रहे हैं, उसकी आवाज़ हो गई, गाड़ियों की आवाज़, व्हीकल्स की आवाज़, हर तरह की आवाज़ होती है. तो ये साउंड बनती कैसी आज इस लेसन में हम देखेंगे. Production of sound. We have learned that sound can be generated from vibrating object. With an example of tuning fork, we'll now learn about the how sound is produced due to such vibration. A photograph of tuning fork is shown in figure 50.1. जैसे आपने हर तरह की आवाज़ सुनी होगी. जैसे एनिमल की आवाज़ भी होती है ना. जैसे आपके बिल्डिंग में डॉग होगा तो देखो डॉग की भी भौंकने की आपको आवाज़ सुनाई देती होगी. देखो आपको पता साउंड बनती कैसी है. जैसे आप लोगों की बात करने की आवाज़, क्लैपिंग की आवाज़, म्यूज़िक की आवाज़, मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़, हर तरह की आवाज़ होती है. जैसे कहीं किसी ना किसी की आवाज़, लेकिन वो आवाज़ बनती कैसी वो हमें पता लगाना है. जैसे ट्यूनिंग फॉक आपने देखा होगा. ये हम मैं आपको 50.1 का फिगर दिखा रही हूँ. ट्यूनिंग फॉक है. जैसे यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट ने क्या सर्च किया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे अगर उसको हम वाइब्रेट करेंगे, जैसे उसे हम अगर वो वाइब्रेट होगी तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है. मतलब उन्होंने क्या बोला था, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू सच वाइब्रेशन. अ फोटोग्राफ ट्यूनिंग फोक इज शोन इन फिगर 50.1. ट्यूनिंग फोक इज मेड ऑफ टू prongs एंड स्टेम. कीपिंग द स्टेम स्टेडी, इफ द prong are struck they start vibrating. मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये इसका स्टेम है, यहाँ पे टू प्रॉन्ग्स है. मतलब अगर उसे आप इसे वाइब्रेट करोगे, आप उसको इससे हिलाओगे तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी. To show the figure 15.2 show a stationary tuning fork. To show the state of air around the tuning fork, vertical lines are used. Here the vertical line are equally spaced. It indicates that the average distance between the air molecule is the same everywhere and the average air pressure in the same region A, B, C also the same. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे आपने ट्यूनिंग फोक रखा, उसका नाम तो आपने क्या दे दिया, A, B, C. यहाँ पे आपने देख रहे हो कि आप क्या दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो. मतलब उसको वाइब्रेट कर रहे हो, आप उसको हिला रहे हो. क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट उन्होंने सर्च किया कि जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एयर का होना ज़रूरी है, एयर मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. अगर एयर नहीं रहेगी तो हम वी कैन नॉट कम्युनिकेट. आप बात भी नहीं कर सकते बिकॉज स्पेस में एयर ही नहीं है. तो वहाँ पे हम बात ही कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते. जैसे आप भी रूम टेम्परेचर में बात करो तो वहाँ पे भी एयर प्रेजेंट है. अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो आप बिल्कुल बात नहीं कर पाएंगे. बिकॉज जो साउंड है वो किससे ट्रैवल करती है, एयर मॉलिक्यूल से ट्रैवल करती है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय ट्यूनिंग फोक. जैसे ए देखा आपने, बी देखा, सी देखा. मतलब एक ट्यूनिंग फोक होता है, अगर उसको आप वाइब्रेट करोगे, ऐसे ऐसे हिलाओगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट है. If the stem is kept steady and the prongs are struck, the prongs are the set into vibration. It means that they are set into periodic motion in forward and backward direction. We see step by step the result of such a motion. अभी यहाँ पे आपने क्या किया, आपने स्टेम लिया, उसको आप ऐसे क्या कर रहे हो, आप अप एंड डाउन कर रहे हो, आप उसको हिला रहे हो, शेक कर रहे हो, तो आपको एक मोशन सा नजर आएगा. अगर आप किसी चीज़ को ऐसे करोगे, हिलाओगे, तो आपको देखो ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें क्या हो रही है, गोल गोल घूम रही है, उसमें कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. If during the vibration the prongs of the tuning fork go away from each other, as shown in figure 15.2, the air outside the prong is compressed and the pressure there increase. Such state of higher pressure is created in a region A in the figure. The region which air is at high pressure and high density is called compression. In the next stop of vibration, prong of the fork come close to each other as shown in the figure 0.2c. In case the air molecule near the prong get more speed to move away from each other. As a result, the air pressure
in the region air decrease. Such region is which air is low pressure, low density is called re, ref, rarefaction इज कॉल्ड rarefaction। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ट्यूनिंग का इस्तेमाल किया है, जैसे ABC में वहाँ पे आप देख रहे हो कि एयर की सेंसिटिविटी कहाँ तक पहुँच रही है। ABC में देख रहे हो कि एयर मॉलिक्यूल अगर आपका प्रेजेंट नहीं रहेगा ट्यूनिंग फोक में, तो आप मतलब साउंड प्रोड्यूस होगी नहीं, आवाज़ ही नहीं आएगी। तो इस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह की एयर की सेंसिटिविटी कम हो रही है, किस तरह लो प्रेशर कम होते जा रहा है, जिसको हम रेफ्रेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे however the air molecule in this region which was compressed state earlier. Figure from D region A transfer the energy to air molecule in the next region so that the air in the region goes to compress that. See figure point 2C region B. Such a periodic motion of the prong create compression rarefaction in the air. These are propagated away from prong. These are the nothing but the sound wave. When this wave reach eardrum vibrate. अकॉर्डिंग द स्पेसिफिक सिंगल रीच द ब्रेन एंड वी गेट सेंसेस ऑफ हियरिंग साउंड। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे आप अगर वो ट्यूनिंग फोक को आप वाइब्रेट करो, हिला रहे हो, तो उस पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ एयर। अगर एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो साउंड बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होने वाली। तो अगर हम किसी से भी बात करें, रूम पे भी बात करें, वहाँ पे मतलब हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे एयर प्रेजेंट है। लेकिन जैसे आप देख रहे हो कि जैसे आग अगर अगर आप कहीं रूम में बैठे हो, सपोज एग्जाम्पल अपने क्लास में बैठे हो या घर के रूम में बैठे हो, तो देखो अगर आपके मम्मी पापा आपको बुला रहे हैं या आप देखो कहीं से ज़ोर ज़ोर की गाड़ियों की आवाज़ आ रही है या एनिमल की चिल्लाने की आवाज़, किसी की रोने की आवाज़ आ रही है, तो देखो जो साउंड जो है ट्रैवल करती है, वो कहाँ पर ट्रैवल करती है बच्चों? ऐसे एयर में ट्रैवल करती है, वेव फॉर्म में ट्रैवल करके आपके ईयर तक पहुंचती है। ईयर ड्रम मतलब जिससे जो आपका जो ईयर ड्रम आपको पता लगता है ना, क्योंकि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है कि अल्लाह ने हमें बनाया है कि जैसे सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स है ना कि हाँ कि अल्लाह ने हमें जो ईयर बनाया है सुनने के लिए बनाया है। तो ईयर ड्रम वाइब्रेट तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि कोई बुला रहा है। कभी कभी इतनी ढोल बाजी की जैसे शादी ब्याह में पार्टी में इतने ढोल बजने की आवाज़ आती है, तो कि हमारे जो ईयर्स जो रहते हैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि फ़ौरन हम कान में कुछ लगाए कि ताकि हमारी जो हमारे कान के पर्दे फट ना जाए। हमें ऐसा लगता है ना कि हम कॉटन लगा दें। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सिंगल रीज द ब्रेन वी गेट सेंसेस ऑफ हियरिंग साउंड। मतलब हमें पता चल जाता है कि हमें सिंगल पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा शोर होता है ना, क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो, तो देखो आपकी क्लास टीचर आपको शाउट करती है कि डोंट मेक नॉइस, ज़्यादा आवाज़ मत करो, प्रिंसिपल मैम आती है, सुपरवाइज़र आती है। तो इस तरह मतलब होता है कि जो एयर रहती है, जो जो साउंड रहती है वो एयर मॉलिक्यूल में ट्रैवल करती है। अगर बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो जाती है तो हमारे जो ईयर रहते हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर। हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही फ़ौरन कोई शांति जगह पे चले जाए जहाँ पे हमारा जो ब्रेन है रिलैक्स हो जाए। तो इससे बच्चों हमें पता लगता है कि जो जो भी किसी भी चीज़ की जो आवाज़ होती है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है। जैसे हम जैसे रहती है ना वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, और उस वाइब्रेशन में एयर मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एयर नहीं रहा तो हम बिल्कुल बात नहीं कर पाएंगे। Use the brain power. If sound wave are generated in air, what move away from the sources? Is it the air itself or state of compression or refraction created in the air? अभी यहाँ के अगर आपकी साउंड जो है, आवाज़ जो है, वो कहाँ पे जनरेट हो रही है? हवा के अंदर हो रही है। क्योंकि बिकॉज अगर हम जो भी चीज़ को हिलाओगे, जैसे अगर आप सपोज एग्जाम्पल पार्क में खेल रहे हो तो आप अपने फ्रेंड को आवाज़ दे रहे हो, तो वो आपके फ्रेंड आपकी आवाज़ सुन लेता अगर वो नियर बाय हो, नज़दीक हो। लेकिन बहुत ज़्यादा दूर रहेगा तो शायद आपकी साउंड आपकी ट्रैवल ना कर पाए। या कभी कोई कोई देखो हॉल होता है, कंपटीशन होता है, म्यूजिक कंपटीशन या राइटिंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन होता है, स्टोरी कंपटीशन होता है। देखो हमारी जो टीचर है हमको क्या देती है? माइक देती है। क्योंकि बिकॉज हमारी जो ऐसे नॉर्मल जो वॉल्यूम रहती है हमारी जो वो बराबर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। हमारी जो स्पीच की वॉल्यूम है बराबर ऑडियंस तक, टीचर्स तक पहुंच नहीं सकती। तो हमें टीचर्स माइक देती ताकि हमारी जो साउंड है वो मतलब दूर तक पहुंच जाए। जैसे आपके आपके देखो आपके कभी सोसाइटी में देखो अजान, जैसे जो मुस्लिम्स जो रहते हैं, जैसे मैं भी मुस्लिम, आपकी टीचर भी मुस्लिम है, जैसे अजान होती तो देखो जो मौलाना रहते हैं जो अजान देते हैं वो माइक पे देते हैं ताकि सबको सुनाई दे। और देखो कहीं भी कुछ चोरी हो या कोई बच्चा किडनैप हो गया हो या कोई बच्चा खो गया हो, तो देखो वो क्या करते हैं? वो करते अनाउंस कराते, ऐलान करवाते। वो किसके थ्रू कराते? माइक के थ्रू, ताकि जो आवाज़ है वो पूरे कॉलोनी में, पूरे सोसाइटी में, पूरे सिटी में पहुंच जाए। कि मतलब जो आवाज़ में इतनी ताकत होती है, मतलब आवाज़ के लिए कैसी होनी चाहिए? एक माइक जो स्पीड अप होनी चाहिए, वो उसको पकड़ सके। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम।
अभी यहाँ पे आप देखोगे वी हैव लर्न दैट द सिक्स स्टैंडर्ड दैट साउंड ट्रैवल थ्रू सम मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड लिक्विड और गैस रीच अस बट व्हाट इफ सच मीडियम डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड आवर ईयर। अभी यहाँ पे आपने सिक्स स्टैंडर्ड में लर्न किया होगा जो साउंड होती है, जो आवाज़ होती है, वो किस में कौन से मॉलिक्यूल में ट्रैवल करती है बच्चों? सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा। जैसे आप लोग पानी में भी हम बात करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, गैस हो, एयर में हो गया, सॉलिड हो गया, मतलब। लेकिन अगर ये सब चीज़ें ना रही तो क्या साउंड ट्रैवल कर सकती है? साउंड जनरेशन प्रोपगेशन नीड मीडियम लाइक एयर। लेकिन सबसे ज़्यादा साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एयर। अगर एयर नहीं रहा तो उसका ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। A simple experiment can prove this. The experimental arrangement is shown in figure 15.3. 15.3. In this experiment, a vacuum tied well jar is placed on the smooth horizontal surface. आपको दिख रहा है? आपको ये क्या बोलते हैं? टाइड बेल आपको नजर आ रहा है? जार जो है प्लेस में हॉरिजॉन्टल सरफेस में प्लेस किया गया। द बेल जार इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप वाया ट्यूब। मतलब जो बेल जार आपको नजर आ रहा है वो किससे कनेक्ट हुआ है? बाय वाया ट्यूब के जरिए क्लैप किया हुआ है। We can remove air inside. We can remove air inside the bell jar using the vacuum pump. मतलब हमने क्या किया? बॉटल में बिल्कुल हवा नहीं छोड़ा, हमने बिल्कुल उस जैसे आपके पास पानी का बॉटल रहता है, जैसे हमें पानी पीना होता है तो हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, लेकिन जब हमें पीना नहीं होता तो ढक्कन को हम क्लोज कर दें कि पानी हमारा गिर ना जाए। तो इस तरह हमने क्या किया है? बेल जार को क्या किया है? एक हमने किस में रखा है? एक जार में रखा है और उसको हमने अच्छी तरह से टाइट कर दिया है और अंदर हमने इलेक्ट्रिक बेल भी डाला है और वैक्यूम पंप भी हमने रखा हुआ है। As shown in the figure, the bell jar contain electric bell which is connected to the power supply through lead of the bell jar। मतलब हमने क्या किया कि देखो, हमने बेल जार के अंदर क्या रखा है? इलेक्ट्रिक बेल भी रखा है जिसमें पावर सप्लाई भी है, मतलब जो बेल जार से कनेक्टेड है। अभी हमें देखना है कि साउंड की जो है वो क्या इसमें बिना एयर के ट्रैवल कर पाएगी कि नहीं देखेंगे। तो हम देखेंगे कि साउंड ट्रैवल कर पाएगी कि नहीं। At the start of experiment, the vacuum pump is off, the bell jar contain air। If the मतलब यहाँ पे देखो, जैसे एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं मतलब जो वैक्यूम पंप क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बेल जार को उसके अंदर वो क्या, उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। If the key to electric bell is show is the if the key to electric bell is now switch on, the bell start ringing। the bell ringing can be heard from outside the bell jar। मतलब जैसे आपके घर में देखो बेल रिंग होगा, आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है या मम्मी पापा कोई भी आता है तो देखो बहुत कम हो गया, नॉकिंग सिस्टम बहुत बंद हो गया, अभी लोग बेल रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इफ द वैक्यूम पंप इज स्विच ऑन, इफ स्टार्ट रिमूविंग द एयर फ्रॉम द बेल जार एज द क्वांटिटी ऑफ एयर इनसाइड द बेल जार डिक्रीजेस। मतलब जो एयर की क्वांटिटी है बेल जार में खत्म होते जा रही है। द लेवल ऑफ रिंगिंग साउंड हर्ड आउटसाइड आल्सो डिक्रीज। If the pump is operated for sufficiently long period, the quantity of air is like inside the bell jar will be low. At this point, the level of ringing sound will also be very low. This experiment demonstrates the sound generation propagation of need medium. If the air inside the bell jar is totally removed, will we be able to hear the sound of ringing bell? Why? अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमें पता लगाना है कि क्या साउंड जो आवाज़ है वो सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रैवल कर सकती है कि नहीं कर सकती। लेकिन हमने देखो एक जार लिया, एक बेल जार हमने लगाया, इलेक्ट्रिक बेल लगाया, वैक्यूम लगाया, हम इस पर ऐसे कर रहे सोच रहे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बेल होता है तो उसमें देखो अंदर जो जार के अंदर एयर प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारा जो बेल है वो बिल्कुल रिंग नहीं कर पाएगा। अगर उसमें एयर की क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो हमारी जो आवाज़ बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगी अंदर। अभी यहाँ पे हम देखेंगे ऑलवेज रिमेंबर। अभी हमें यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया सीखने को। टू एस्ट्रोनॉट ऑन द मून टॉकिंग टू ईच अदर डायरेक्टली। अभी यहाँ पे एस्ट्रोनॉट तो आपको पता होगा जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं, जैसे आपने राकेश शर्मा का नाम सुना होगा, कल्पना चावला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आपने सुना ही होगा जो बहुत ही पॉपुलर एस्ट्रोनॉट है। मतलब जो दो एस्ट्रोनॉट जैसे जो अभी भी ऐसा नहीं कि नासा में एस्ट्रोनॉट नहीं है, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस पे जाकर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, मून में भी जा रहे, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जैसे मून में वॉक किया था, अल्बर्ट एडविन ने। मतलब यहाँ पे तो टू एस्ट्रोनॉट ऑन द मून टॉकिंग टू ईच अदर डायरेक्टली। मतलब यहाँ पे विल बी द अनेबल टू लिसन टू ईच अदर इवन इफ दे आर क्लोज टू ईच अदर। अभी आप ही खुद देखो, जो मून में तो बिल्कुल एंड नहीं है तो वो लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे? The moon does not have an atmosphere since there is no medium which is necessary for generation and propagation of sound between the astronaut. Direct sound propagation between them is not possible। मतलब ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने क्या कंफर्म किया कि जहाँ पे अगर एयर प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे हम बिल्कुल साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती। हम
कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। जैसे स्पेस में एयर नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट में एयर नहीं है, मून में भी नहीं है, तो वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर हवा ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे उनके पास एक मशीन होती है, जैसे हम मोबाइल में कैसे चैट करते बात करते एक दूसरे से माइक के थ्रू, या उनके पास एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है जिससे वो ब्रीथिंग करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, तो उससे वो उनके थ्रू शायद बात कर लिया होगा। हाँ, therefore the astronaut use some technology like the one is used in the cell phone to communicate with each other. The way you use a cell phone is do not need any medium for propagation. जैसे हम फोन मोबाइल में, जैसे हम आप कहीं दूर हो, जैसे आप स्कूल के बाहर खड़े हो या किसी शहर के बाहर खड़े हो या गांव में हो या किसी अब्रॉड में हो, तो हमें अपने पेरेंट्स को या फैमिली वालों को इन्फॉर्म करना हो तो हम किसके करते हैं? वाया हम लोग टेलीफोन या स्काइप पे, हम मोबाइल पे से हम टॉक करते हैं। तो उनके पास भी एक सेल फोन होता है, जिससे मतलब सेल फोन को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ना, एयर मॉलिक्यूल सॉलिड लिक्विड की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट जैसे हम फ़ोन का इस्तेमाल करके कैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, इस तरह एस्ट्रोनॉट भी उनके पास भी एक सेल फोन होता है, जिसको मतलब किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अर्थ में हम तो बिंदास बातें कर रहे हैं एक दूसरे से नॉर्मल रूम टेम्परेचर, लेकिन वहाँ पे स्पेस में मून में हम ऐसे बातें नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है। Frequency of sound wave. Using figure 15.2, we learned about the how vibration of tuning fork result in the generation of comparison rarefaction rarefaction of in air. More detailed observation showed that the actual vibration in the air density pressure as shown in the figure 15.4. If the any object vibrate in the air, such sound wave produced in the air. अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट एक मतलब पिक्चर के थ्रू बताया गया कि हमारी जो एयर है किस तरह ट्रैवल करती है, किस तरह साउंड हमारी एयर के अंदर ट्रैवल करती है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाए तो। एंड अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाते हो तो देखो, अगर आप बुक को ऐसे हिला रहे हो या उसको बजा रहे हो तो देखो उसमें आवाज़ आएगी ज़रूर। अगर आप क्लैपिंग कर रहे हो या आप ताली बजा रहे हो या किसी भी आवाज़ को, जैसे आपकी टीचर देखो क्लास में अगर बहुत आवाज़ होता है, शोर होता है, तो टीचर क्या करने लगती है? डस्टर को पटकने लगती है, ऐसे बैंग करने लगती है ताकि साउंड प्रोड्यूस हो। लेकिन उसकी वजह से वो होती है बिकॉज एयर हमारे आसपास प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट पिक्चर के थ्रू करके बताया गया है कि किस तरह साउंड प्रोड्यूस हो रही है, किस तरह साउंड अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप वाइब्रेट करते हो तो किस तरह साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो भी साउंड है वो एयर के अंदर ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वो वन ऑसिलेशन कंसिस्टेड ऑफ कंप्रेशन रारेफेक्शन मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, एयर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो, हिला रहे हो, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, बिकॉज जो साउंड होती है वो एयर में, एयर मॉलिक्यूल में ट्रैवल होती है। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नजर आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हवा। आपको यहाँ पे प्रेशर कभी कभी हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो हमारी साउंड जो है लेवल कम हो जाता है। इंक्रीज प्रेशर कंप्रेशन मतलब जो प्रेशर जो कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कभी कभी हवा ज़्यादा होती है, तेज़ होती है, तो वहाँ पे साउंड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो किस तरह साउंड हमारी आप देख रहे हो, वन ऑसिलेशन कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन रेफेक्शन मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू साउंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। साइकिल ऑफ कंपेरिजन एयर रेफेक्शन इज साउंड वे चेंज इन एयर प्रेशर, मतलब जिस तरह एयर प्रेशर में अगर चेंजेस आएगा तो साउंड में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। As shown in the figure 15.4, one compression and one rarefaction together form one cycle of the wave. Number of cycle formed in the air in 1 second will be decided by the number of time the prong of the tuning fork or any other vibrating body vibrate back and forth. The number of vibration of the tuning fork in 1 second. Number of such cycle that are produced in air और 1 मीडियम पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। मतलब जो भी साइकिल होता है, जैसे आप देख रहे हो ना, ये आपको साइकिल, आपको ये वन वे है, इसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी मीन्स अब कितनी फ्रिक्वेंसी है। द फ्रिक्वेंसी इज मेजर इन हार्ट्स में। फ्रिक्वेंसी को किस में नापा जाता है? हार्ट्स में। जैसे वाटर को आप मिलीलीटर में काउंट करते हो ना। इफ वन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 second, द फ्रिक्वेंसी इज सेड टू बी
1 हर्ट्ज में। जैसे आपकी साउंड एक जगह से ट्रैवल कर रही है, मतलब 1 फ्रिक्वेंसी पे ट्रैवल कर रही है, 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रही है, तो फ्रिक्वेंसी की काउंटिंग क्या होगी, हार्ट्स में होगी। फॉर एग्जाम्पल द ट्यूनिंग फोक इन फिगर पर शो द फ्रिक्वेंसी टू बी 512 हर्ट्ज। इसमें द फोक वाइब्रेट 512 टाइम्स, मतलब जितने भी टाइम, मतलब टाइम्स मतलब सेकंड में काउंट किया जा रहा है। अगर वो 512 टाइम, अगर 500 400 टाइम अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, हिल रहा है, तो आप क्या करोगे, अब क्या लिखोगे, आपको क्या बोलना है, 512 हार्स। दिस वाइब्रेशन विल बी सेट ऑफ 512 साइकिल ऑफ कंपेरिजन rarefaction in the air per second. Thus the sound generated by the fork will have frequency of 512 hertz. The frequency of tuning forks decided by the dimension of the fork, length and thickness and the material used for making the fork. मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, आपको जैसे मैं फिगर 15.1 का मैं डायग्राम आपको दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ। जितने बार भी आप उसको ट्यूनिंग फोक को आप हिलाओगे, ऐसे करोगे, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे 100 टाइम, 200 टाइम, 300 टाइम, अब मतलब जो भी साउंड प्रोड्यूस होगी वह जैसे 1 सेकेंड में ट्रैवल हो रही है। जैसे हमारी जो भी साउंड ट्रैवल हो रही है 1 सेकेंड में, जैसे एक चक्कर लगा रही है, 1 साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलोगे, 1 फ्रिक्वेंसी। अब 1 फ्रिक्वेंसी को हम किस में मेजर करेंगे बच्चों, हम 1 हार्ट्स में। जैसे 400, 500, 200 जो भी हम हार्ट्स में मेजर करेंगे इसको। अभी यहाँ पे सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है, ट्राई दिस। Take 6 7 glass cups. Arrange them in a line and fill them with water with gradually increasing water level from one end to other. Take pencil and strike the cup sequentially. The sound generated by the each cup will be different. Why is it so? अभी आपने क्या किया, आपको कितने लेना है, 6 to 7 कप्स लेना है, और आपको उसको लाइन में अरेंज कर देना है, और उसके अंदर आपको पानी भर देना है। उसको आपके अंदर पानी अच्छी तरह से भर देना है, मतलब कर देना। फिर आपको पेंसिल लेना है, पेंसिल लेना है, स्ट्राइक द कप्स, मतलब हाँ, आपको पेंसिल लेना है और कप को क्या करना है, स्ट्राइक द कप्स सिक्वेंटली। द साउंड जनरेटेड बाय ईच कप विल बी डिफरेंट। मतलब आप क्या करोगे, आपने पेंसिल लिया, अब कप को क्या कर रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो, मतलब ऐसे हिला रहे हो, तो आपको देखना है कौन से कप में आवाज़ आ रही है, और ऐसा क्यों। When a cup is struck, the waves are set up in the air column above the water level in the cup. जैसे आप कप को स्ट्रक करते हो, आप ऐसे कप को, मतलब ऐसे उसमें आपने पेंसिल डाला, या उसको आपने ऐसे हिलाया, या आपने ऐसे उसको टच किया, तो उसमें से क्या, जो एयर मॉलिक्यूल है, एयर कॉलम अपना अपना लेवल बनाना शुरू कर देती है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड वे डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द एयर कॉलम इनसाइड द ग्लास ऑफ कप। मतलब जो फ्रिक्वेंसी जो रहती है, एयर की जो साउंड की फ्रिक्वेंसी रहती है, वो एयर के कॉलम तक जाती है, मतलब एयर की हाइट तक जाती है, और ग्लास के अंदर। सिंस द वाटर लेवल ईच ग्लास इज डिफरेंट, द हाइट ऑफ द एयर कॉलम ईच ग्लास इज ऑल्सो डिफरेंट। मतलब अभी जितने भी कप में हमने पानी डाला है, मतलब उसका वाटर लेवल सबसे अलग अलग, किसी में थोड़ा है, किसी में ज़्यादा है, किसी में मीडियम है। इसीलिए उनका जो एयर का जो कॉलम है, उनकी हाइट भी अलग होगी। Therefore, the height of the air column in each glass also different. Therefore, the frequency of sound generated by each glass cup will be also be different. मतलब जो भी आवाज़ आएगी, जैसे आप पेंसिल से पानी को हिला रहे हो, मतलब आपने कप में पानी डाला है, आपने पेंसिल लिया और उसको क्या कर रहे हो, ऐसा चेक कर रहे हो, वाटर चेक कर रहे हो, तो मतलब उसमें भी उसका जो रहेगा फ्रिक्वेंसी बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, बिकॉज सब कप में पानी अलग अलग, किसी में थोड़ा है, किसी में ज़्यादा, किसी में मीडियम है, इसीलिए उसमें आवाज़ भी अलग ही तरह की आएगी। हमको साउंड चेक करना है ना, किसमें कितनी आवाज़ आ रही है। यूज़ ऑफ आईसीटी। अभी यहाँ पे यूज़ ऑफ आईसीटी का मतलब क्या होता है, डाउनलोड वीडियोस ऑफ जल तरंग फ्रॉम यूट्यूब एंड सेंड देम टू योर फ्रेंड बाय ईमेल। अभी यहाँ पे जल तरंग की वीडियो आपको डाउनलोड करना है और अपने फ्रेंड को ईमेल करना है। एन ऐप फॉर मेजरमेंट ऑफ साउंड फ्रिक्वेंसी में भी अवेलेबल ऑन सेलफोन। अभी यहाँ पे ऐप फॉर मेजरमेंट, जैसे आप साउंड फ्रिक्वेंसी वो आपके सेलफोन में भी अवेलेबल। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर विद यूज़ द ऐप टू मेजर द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड जनरेट फ्रॉम ईच ग्लास कप। अभी आपको क्या करना है, जैसे आपको आवाज़ चेक करना है कि किस में कितनी आवाज़ आ रही है। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द फ्रिक्वेंसी ऑफ जनरेटेड साउंड एंड द हाइट ऑफ द एयर कॉलम इन द ग्लास कप। दिस इज योर सैम्पल जल तरंग। कैन दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म विद द स्टेनलेस स्टील पॉट ऑफ डिफरेंट साइजेस। अभी यहाँ पे आपने क्या देखा, आपको पता लगा कौन से कप में किस तरह आवाज़ आ रही है, यहाँ पे आपको दिख रहे।
कि किसी किसी कप में थोड़ा पानी है, किसी में ज़्यादा है, किसी में मीडियम है, और आपने पेंसिल लिया और अपने वाटर लेवल आप देख रहे हो, आप उसको वाइब्रेट करके चेक करोगे, पेंसिल को आपने अब आपने पानी के अंदर डाला, चेक करो कि इसमें कितनी आवाज़ आ रही है। देखो पानी में भी अगर आप ऐसे कुछ स्ट्राइक करोगे ना, ऐसे हिलाओगे, तो पानी के अंदर भी आपको आवाज़ ज़रूर नज़र आएगी, बिकॉज पानी के अंदर भी एयर ज़रूर प्रेजेंट होता है, एयर रहता ही है। From the above activity, it is clear that if the frequency of sound wave is changed, different sound is produced. Sound wave मतलब अभी यहाँ पे हम एक्टिविटी से क्या पता चलता है, अगर साउंड मतलब अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड भी अगर बदलेगी, अगर बदल जाएगी, तो अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड अगर बदलेगी, तो मतलब उसके जो साउंड जो है जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी अलग होगी। साउंड वेव ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड नोट इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर क्रिएशन साउंड नोट। This includes instruments like sitar, violin, guitar, which use through string for production of sound, and instruments like flute, शहनाई, which use air blown into pipe for production of sound। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, जब बहुत बड़ा म्यूजिक शो होता है या पार्टी होती है या कॉन्सर्ट होता है, तो देखो वहाँ पे हम कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, सितार, वायलिन, गिटार। बहुत शादी ब्याह में आपने देखा होगा लोग फ्लूट का इस्तेमाल करते हो, शहनाई, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। तो उसमें वो लोग क्या लगाते हैं, एयर ब्लोन पाइप भी लगाते हैं, ताकि साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस हो। मतलब उनके पाइप्स लगाए होते हैं, स्ट्रिंग लगाए होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पाइप्स लगाए होते हैं, एयर ब्लोन लगाए, ताकि साउंड ज़्यादा तक ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक सुनाई दे। In string-based instrument, the frequency of vibration on the string is changed by changing the tension on the string and by changing the vibration length of the string using finger. This results in generation of different notes. अभी यहाँ पे different notes, अभी यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो वाइब्रेशन होती है, देखो कभी कभी आपने पार्टी या म्यूजिक हॉल आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे कॉन्सर्ट देखा होगा जहाँ पे सितार, वायलिन, गिटार, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, नोट किया होगा, जो आवाज़ ज़्यादा वाइब्रेट होती है ना, तो लोग देखो आपने देखा होगा जो लोग वायलिन बजाते तो उसे जो स्ट्रिंग के लिए वो लोग फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो नोट से अलग अलग धुन होती है ना, उस धुन धुन आपको अलग अलग सुनाई दे। In musical instrument like flute, the hole on the flute are open or closed to change the length of vibrating air column in the flute. The frequency of waves, therefore, the change in result in the production of different note. In flute, different note can be generated by changing the way of air blowing also. देखो आपने देखा होगा सा रे गा मा पा, आपने शो भी ज़रूर देखा होगा जो टीवी पे आता होगा, किसी ने देखा होगा, किसी ने जो म्यूज़िक बजाते हैं, जैसे आप गाना मौसीकी तो ज़रूर सुनते होंगे, जो गाने होते हैं फ़िल्मों में, ड्रामों में इस्तेमाल होते हैं, तो उनके पास देखो अलग-अलग तरह-तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देखो सितार, वायलिन, गिटार, हारमोनियम, और ये देखो पियानो होता है, और ये पियानो होता है, गिटार होता है। तो उनकी जो साउंड रहती है, उनकी फ्रीक्वेंसी की धुन के बजाने का उनका तरीका भी अलग होता है। वो लोग को कौन-सी फ्रीक्वेंसी में कौन-सी धुन को धुन को बजाना है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द म्यूजिकल नोट्स आर सा रे गा मा पा धा इन द मध्य सप्तक। अब यहाँ पे देख लो सा की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 256, रे की कितनी होगी 280 टाइम्स, गा की कितनी है 312, मा की 346, पा की 384, धा की 426, नी की 480, मतलब 480 टाइम्स आपको बजाना है। मतलब उनको जो धुन भी जो बजाते हैं ना, तो उनको पता है कौन कितनी फ्रिक्वेंसी पे उनको बजाना है, कितने टाइम पे बजाना है, कितने सेकंड तक बजाना है। अभी 1 फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बोला था ना, किस में काउंट होती है, 1 हार्ट्स में काउंट होती है। तो यहाँ पे 256 टाइम, मतलब वो सा बोलेंगे, रे 280 टाइम बोलेंगे, गा 312, मा 346, पा 384, धा 496, नी 480। मतलब उनको जो धुन बदलना होता है ना, तो उसके लिए भी वो साउंड प्रोपगेशन का इस्तेमाल करते हैं, कितने फ्रिक्वेंसी में कितने स्पीड पे उनको बजाना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, डिस्कस साउंड प्रोडक्शन इन देम। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देखो ये शहनाई, ये देखो शादी ब्याह में इस्तेमाल करते हैं। तबला आपको नज़र आ रहा है, शहनाई, ये आपको फ्लूट आपको नज़र आया, गिटार नज़र आया, और ये हारमोनियम आपको, फ्लूट नज़र आया, सितार नज़र आया, जो भी रहते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा जो कॉन्सर्ट होता है, जो आप आजकल के जो फिल्में ड्रामे बनते हैं, मूवीज़ बनती है, उसमें देखो सिंगर हर चीज़ का इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं कि नहीं कि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करे। आपने बड़ी बड़ी पार्टी देखी होगी या शादी ब्याह में देखा होगा, तो वो अगर उन्हें ग्रैंड बनाना हो तो ज़रूर वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ट्राई दिस।
ट्राई दिस। अभी आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ऐप फॉर जनरेशन ऑफ डिफरेंट साउंड नोट जनरेटर ऐप में भी अवेलेबल ऑन सेल फोन। अभी ऐप होता है, जैसे आजकल तो हम 2024 में जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हर किसी के पास स्मार्टफोन ना हो, किसी के पास एलसीडी ना हो। 2024 में हम जी रहे, तो ऐसा नहीं हर बच्चों के पास, बूढ़े के पास, हर किसी के पास स्मार्टफोन आ गया। तो आपको ऐप में ये क्या ऐप का डाउनलोड करना है, ऐप को कौन सा साउंड नोट जनरेटर ऐप, मतलब उनको पता चल जाता है कितने स्पीड में आवाज़ आ रही है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर यूजिंग सच एन ऐप जनरेट साउंड नोट लिसन ऑन द टेबल, मतलब इससे पता चल जाएगा कि जिस चीज़ की आवाज़ है वो कितने सेकंड में आ रही, कितने टाइम पीरियड पे आ रही है, वो आपको नोट आउट करना है। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। अभी साउंड मतलब इंसान की बॉडी में साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है, ये हम देखेंगे। Either speak a little loudly, or sing a song, or produce humming sound like a bee, and put your finger on your throat. Do you feel some vibration? जैसे आप अगर थोड़ा सा भी बात करो, या ये आपके पर डिपेंड रहता है कि आप कैसे बात करो। आपको आहिस्ता बात करना है, या आपको गान गुनगुनाना है, या आपको ऐसे, जैसे आप तो नॉर्मली आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हो, फ्रेंड से या टीचर से, या आपको कभी गुनगुनाने का मन किया, जैसे आपको हमिंग करना, हमिंग का साउंड कैसा होता है, बोलना है। और आपके देखो, आपको अपने थ्रोट पे आपको चेक करना, पुट योर फिंगर ऑन योर थ्रोट, डू यू फील सम वाइब्रेशन। जैसे आप बात कर रहे हो, जैसे कोई भी टॉपिक पे बात कर रहे हो कि मिस मुझे ये काम करना है, मिस मुझे साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपको या आप गाना गा रहे हो, ऐसा या आप गाना गा रहे हो, या आपने ऐसा किया, तो आपको अपने फिंगर को थ्रोट के नीचे रखना है। और आपको देखो, आपको कुछ ना कुछ वाइब्रेशन ज़रूर फील होगा, जैसे किया, या आपने गाना गाया, गुनगुनाया, या आपने बात किया, तो आपके थ्रोट के नीचे आपने अपने फिंगर को टच किया, तो आपको ज़रूर वाइब्रेशन जैसा नजर आएगा। इन द ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंग्स, मतलब इंसानों के अंदर साउंड कहाँ प्रोड्यूस होती है, लैरिंग्स। ये जो हमारा रहता है ना, इसको हम देखो हिंदी में गला बोलते हैं। वाइल सॉल्विंग फूड वी कैन फील विथ आवर फिंगर हार्ट पम्प डेट सीम टू मूव। दिस इज नॉट नथिंग बट larynx as shown in the figure 15.5. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretches across the voice box or larynx in such a way it leaves narrow slit between them for the passage of air. यहाँ पे आप देख रहे हो, नजर आ रहा है, esophagus, trachea, vocal cords, valving, epiglottis flap that close at track during swallowing। मतलब जिस तरह आप खाना खाते हो, तो यहाँ पे आपको पार्ट नजर आ रहा है बच्चों, ये आपका लैरिंग्स का पिक्चर है। मतलब इपिग्लोटिस मतलब फ्लैप डेट क्लोज एयर ट्रैक ड्यूरिंग swallowing, ये वोकल कोर्ड्स है, और ये ट्रैकिया है, ये इसोफेगस है। ये जिस तरह आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, आपका साउंड जो ट्रैकिया, गले में आप गले से आवाज़ निकालते हो ना, when the lung force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing a sound. Muscle attached to the cords can make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight, thin type of quality of voice is different. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको आहिस्ता बोलना है, आपको तेज़ बोलना है, मीडियम बोलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। टेक टू रबर स्ट्रिप आउट ऑफ an unused bicycle tube. Place these two pieces on one above other. Stretch them tight. Now blow air through the gap between them. As the air blow through the gap between the rubber strip, a sound is produced. Human larynx work in the similar way. अभी आपने 2 रबर्स की स्ट्रिप ली है, जैसे बाइकल की स्ट्रिप और आपने क्या अनयूज बाइसाइकिल ट्यूब होती है ना, और आपने उन दोनों पीसेस को क्या कर दिया, अच्छे से टाइट आपने क्या किया, बांध दिया, और एक में आपने क्या किया, हवा भर दी। तो आपने हवा भर दी, एक जो साइकिल की पाइप होती है ना, ट्यूब वाली पाइप होती है ना, एक पाइप में आपने अच्छे से हवा भर दी, और आपने क्या कर दिया, आपने रबर स्ट्रिप से बांध दिया। तो आपको देखना कि उसमें आप अगर उसमें से बोलोगे तो उसमें अंदर साउंड प्रोड्यूस होगी। जो ट्यूब रहेगी ना, साइकिल की ट्यूब होती है ना, इसी प्लास्टिक की जैसी सी, जैसे अगर आप पाइप के थ्रू भी एक दूसरे से बात करोगे तो उसमें साउंड ट्रैवल होगी। इस तरह ह्यूमन लैरिंक्स की जो ऑर्गन की जो बॉडी है, इस तरह काम करती है, जिस तरह हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आपको नज़र आ रहा है ट्रैकिया, इसोफेगस, वोकल कॉर्ड्स, किस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है इंसानों के अंदर। वोकल कोर्ड्स आर 20 सेंटीमीटर इन लेंथ इन मेल, मतलब वोकल कोर्ड्स मतलब कितना है, 20 सेंटीमीटर की लंबाई रहती है मेल में, मतलब जो
मैन रहते हैं, जेंट्स रहते हैं। अबाउट 50 सेंटीमीटर इन फीमेल, मतलब हमें फीमेल में जो वोकल कॉर्ड रहता है वो कम होता है। इवन स्मॉलर इन चिल्ड्रन, अब बच्चों में भी बहुत कम होता है। देयर फॉर द वॉइस ऑफ मेल फीमेल चिल्ड्रन आर डिफरेंट, इसीलिए जो आवाज़ का जो वॉल्यूम होता है, आदमियों का बात करने का तरीका जो होता है, औरतों का, बच्चों का बिल्कुल अलग होता है। अभी आप बोलोगे बच्चे तो बहुत तेज़ बातें करते, चिल्लाते हैं, औरतें भी चिल्लाती हैं, ऐसा नहीं, आदमी भी तो चिल्लाते हैं। तो सबका लेवल है जो अलग अलग है। जैसे मैन का मैंने वोकल कॉर्ड बताया, फिर 20 सेंटीमीटर, और फीमेल का 15 सेंटीमीटर, और बच्चों का भी अलग, उनका बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। Try this. Produce a sound bho bho, just like a dog barking, meow meow, just like a mewing cat. Carefully notice the tension on the vocal cord. When do you produce this sound? Do you feel that the tension on the vocal cords change when you produce two different sound? अभी देखो एनिमल साउंड आपने देखा होगा, ऐसा नहीं, प्राइमरी स्कूल में भी, प्री स्कूल में भी आपने एनिमल की एक्टिंग की होगी। जैसे आपको डॉग की तरह बाक करना है, भ भ भ भ, और बिल्ली की तरह मियाओ मियाओ बोलना है, तो आपको देखो दोनों आवाज़ तो आपने डिफरेंट दिखा होगा कि कौन सी आवाज़ भारी है, कौन सी आवाज़ धीमी है, ये आपको चेक करना है। साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर, अभी साउंड जो जनरेट होती है बाय लाउड स्पीकर में किस तरह जनरेट होती है हम देखेंगे। ये आपको स्पीकर नज़र आ रहा है। You know that sound can be produced using loudspeaker. The internal arrangement in the loudspeaker shown in the form of cross-section view in figure 50.6. It consists of permanent magnet. A coil is wound around it. If a current flow through this coil, it also generates magnetic field. This you have learned in the earlier chapter in this book. अभी यहाँ पे आपको आपने देखा होगा फिगर 15.6 आपको नजर आ रहा है। इंटरनल कंस्ट्रक्शन और लाउड स्पीकर, मतलब किस तरह साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जैसे हमने क्या किया, हमने परमानेंट मैग्नेट आपने देखा होगा, जिसको हम लॉक चिमक बोलते हैं, जिसे चिपकता है। आपको कॉइल नज़र आ रहा है, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है, अब माइक्रोफोन नज़र आ रहा है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। देखो आपने देखा हो जो लाउड स्पीकर होता है, तो बड़े बड़े टावर होते हैं, बड़े बड़े टेरिस में, देखो हम क्या लगाए रहते हैं, एंटीना या डिश टीवी ये सब लगाते हैं ना, तो हम टेरिस पे जाके इसको फिट करते हैं ताकि हमारा एंटीना पकड़ सके। इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाउड स्पीकर, इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ लाउड स्पीकर, आपको परमानेंट मैग्नेट नजर आया, कॉइल, स्क्रीन और माइक्रोफोन नजर आया, किस तरह साउंड हमारी प्रोड्यूस हो रही है। तो आपने देखा कि जैसे साउंड लाउड स्पीकर में किस तरह प्रोड्यूस होती है, आपको दिख रहा है, ये आपको दिखा, मतलब ये लाउड स्पीकर, जैसे बड़े बड़े जो डीजे होते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, बड़े बड़े, देखो कोई सेरेमनी होती है, पार्टी होती है, शादी ब्याह का टाइम होता है, तो हम बड़े बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर, जिससे साउंड जो हमारी, जैसे घर पार्टी हो तो जिससे साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस हो, साउंड लोगों तक पहुँचे। तो हमने क्या किया, मैग्नेट जो हमने कॉइल है उसको हमने क्या कर दिया, फिट कर दिया अच्छे से, मतलब उसमें मैग्नेटिक लगा दिया कि वो हमेशा उससे स्टिक रहे। You must have seen that two magnets are brought near each other. They move depending on their position. अगर दो मैग्नेट को अगर हम अगर करीब लेकर जाएंगे तो वो खुद ब खुद मूव होने लगे। In the same way here, depending on the magnetic field created due to the coil move back and forth. The frequency, amplitude of the movement of the coil depend the variation in the current flowing through the coil. As the coil move, the conical screen of the loudspeaker which is attached to the coil also बैक एंड फोर्थ, मतलब क्या हो रहा है, जैसे कॉइल जो है, जैसे हमने मैग्नेटिक क्या लगाया, मैग्नेटिक दो मैग्नेट लगाया है, और हमने क्या किया, उसको अच्छी तरह से कॉइल से हमने फिट कर दिया, और मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी है, और मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी भी मतलब क्या हो रही है, मोमेंट जो उनका जो मोमेंट है, जो फ्रिक्वेंसी है कॉइल का, वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो गया है, क्योंकि इस पर हमने परमानेंट मैग्नेट से अपने फिक्स किया है। अब परमानेंट मैग्नेट से फिक्स रहेगा तो कॉइल खुद ब खुद मूव होने लगेगा, जिससे लाउड स्पीकर तेज़ी से बजने लगेगा। ये आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि बिकॉज उसमें क्या है, बिकॉज वो कॉइल किससे अटैच हुआ है, परमानेंट मैग्नेट से। आपको दिख रहा है जो कॉइल है परमानेंट मैग्नेट से अटैच हुआ, जिस तरह से साउंड की जो कैपेसिटी है माइक्रोफोन के थ्रू बढ़ रही है।
We have seen that due to the back forth motion of the prong of the tuning fork, sound wave are produced. In the same way, here due to back and forth motion of the loudspeaker screen, sound wave also produced in the array. तो यहाँ पे आप देख रहे हो बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन है, जैसे साउंड प्रोड्यूस, जैसे ट्यूनिंग फोक में हमने चेक किया था, इस तरह हमने लाउड स्पीकर में भी देखा कि यहाँ पे बैक एंड फोर्थ मोशन का हो रहा है. बैक एंड फोर्थ मोशन हो तो साउंड हमारी प्रोड्यूस हो रही है. यू कैन फील दिस वाइब्रेशन ऑफ द लाउड स्पीकर स्क्रीन जस्ट बाय जेंटली टचिंग द स्क्रीन ऑफ अ लाउड स्पीकर विच इज प्रोड्यूसिंग साउंड very loud can be hear by producing or using a loudspeaker. Therefore, loudspeaker are used in public places. However, we have learned that last year if the sound level is around 100 decibel, the sound can be harmful to us. Therefore, although the loudspeaker can generate very low sound, there must be limit on its loudness. अभी यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह साउंड प्रोड्यूस होती है ट्यूनिंग फोक में, जैसे बैक टू फोर्थ मोशन में साउंड प्रोड्यूस होती है, इस तरह हमने इसमें भी देखा, लाउड स्पीकर में देखा बैक टू फोर्थ मोशन में साउंड प्रोड्यूस होती है बिकॉज वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे हम देख रहे हो किस तरह साउंड प्रोड्यूस हो रही है ट्यूनिंग फोक में, लाउड स्पीकर में. तो यहाँ पे आपने देखा होगा अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, बहुत बड़ा सा अगर हमने कोई हॉल बुक किया या फंक्शन पार्टी शादी ब्याह का टाइम है या कॉन्सर्ट है या हमें कोई स्पीच बोलनी है, जैसे जो नेता जो आते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो वो ऐसे नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, उनकी आवाज़ तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करेगी, तो वो लाउड स्पीकर माइक का इस्तेमाल करते हैं पब्लिक प्लेस में बोलने के लिए ताकि साउंड जो है हमारी लोगों तक पहुंच सके. तो यहाँ पे हमने भी देखा कि अगर साउंड की जो लेवल है उसकी जो कैपेसिटी अगर 100 डेसिबल तक रही तो वो हमारे लिए नुकसान हो सकती है. तो कभी कभी हम फंक्शन पार्टी या कॉन्सर्ट में जाते, कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ भी हमें भारी लगने लगती है, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए नुकसान, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है. इसीलिए ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि हमें शांति जगह पे जाना चाहिए. तो कभी कभी लाउड स्पीकर जो है जनरेट करती है, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, वो भी हमारे लिए नुकसान हो सकती है. इसीलिए हमें आवाज़ की भी, साउंड की भी कैपेसिटी हमें लिमिट में रखनी चाहिए कि हमारे लिए कोई हार्मफुल ना हो. यहाँ पे अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. Try this. An app may be available on cell phone to measure the loudness of sound in decibel. With the help of your teacher, use the app to measure the sound level of sound from a loudspeaker at some public place. अभी एक ऐप है, ऐसा तो नहीं, मैंने आपको बोला ना, आप लोग इसमें कौन से ईयर में जी रहे हो, 2024 में. तो ऐसा नहीं, हर बच्चे से बूढ़े तक सबके पास मोबाइल स्मार्टफोन आ गया है. तो आपको प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड करना है, एक ऐप आप डाउनलोड करना है. इसमें आपको साउंड लेवल पता चलेगा कि आप रूम टेम्परेचर में हो या लाउड स्पीकर में हो, रूम टेम्परेचर में हो या लाउड स्पीकर की आवाज़ सुन रहे हो, आप पब्लिक प्लेस में किसी भी चीज़ की आवाज़ सुन रहे हो, तो आपको लेवल पता चलेगा, आपको साउंड लेवल को आपको पता चल जाएगा. मेजर द साउंड लेवल डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द लाउड स्पीकर, मतलब आपको साउंड लेवल मेजर करना है कितनी दूरी से आवाज़ आ रही है. डू यू ऑब्जर्व सम रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द लाउड स्पीकर एंड द साउंड लेवल. जो नॉर्मल आवाज़ की जो कैपेसिटी हो वो तो कम ही रहेगी, लेकिन जो लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा रहेगी. Always remember, you should take care that other are not disturbed when you study sound production. Sound pollution is a major cause affecting the environment and social health. Hence, we should find way to avoid sound pollution. अभी यहाँ पे आप लोगों को पता होगा हमें कोई भी काम ऐसे नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ़ हो. जैसे हमने क्या किया, हमने क्लास में मतलब गंदगी फैला दी, कचरा फैल कर दिया. जैसे हमारी जो भी वेस्ट पेपर है, कोई भी खाने पीने के रैपर्स है, चॉकलेट के रैपर्स है या वेफर्स के चिप्स के पैकेट है, हमने क्लास को गंदा किया, या क्लास में आप नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, सो आप आवाज़ कर रहे हो, हल्ला गुल्ला कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो ऐसा हमें कोई भी काम नहीं करना. जैसे आप स्टडी भी कर रहे हो तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं जिससे लोगों को तकलीफ़ हो. अगर आप स्टडी कर रहे हो या आप कोई भी रिहर्सल कर रहे हो, डांस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हमें वॉल्यूम धीमे करके प्रैक्टिस करना कि बाकी के जो आपके जो नेबर्स है वो डिस्टर्ब ना हो. मतलब जो साउंड पोल्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट में क्या बन गया, एक मेजर कॉज बन गया. जैसे बहुत से अंकल आंटी रहते हैं, जैसे उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है या किसी किसी को बीमारी भी होती है, वो ज़्यादा साउंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे. अगर देखो अगर आप भी ज़्यादा साउंड सुनते हो तो देखो आपको घबराहट या चक्कर आने लगता है ना. जैसे आपकी ट्रैफिक की आवाज़, बच्चों के रोने की आवाज़, मिक्सर की आवाज़, ज़्यादा आवाज़ होती है ना, म्यूज़िक की आवाज़, उससे आपको क्या होता है, सोशल हेल्थ को नुकसान पड़ता है. जैसे जो एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, और जो छोटे बेबी होते हैं, स्मॉल जो छोटे बेबी होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग के बेबी होते हैं, और जो ओल्ड अंकल आंटी रहते हैं, या किसी को बीमारी हो तो उससे लोगों को काफ़ी हेल्थ बढ़ता है कि वो लोगों को घबराहट होने लगती है क्योंकि ज़्यादा साउंड वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. हैज़ यू शुड फाइंड वे टू अवॉइड साउंड पोल्यूशन. हमें भी ऐसे
जैसे अगर आप फंक्शन पार्टी में जा रहे हो, अगर आपके फैमिली में किसी की शादी है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी आवाज़ से या आपके फंड्स के, आपके एंजॉयमेंट के लिए किसी को हार्म ना हो। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को, आपके नेबर्स को या किसी को और को नुकसान हो। जैसे एनिमल्स, जैसे दिवाली का टाइम होता है तो जो बच्चे होते हैं ज़्यादा फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, लेकिन उन आवाज़ों से पता, जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनके ईयरबड काफ़ी नाजुक होते हैं, उनको काफ़ी, मतलब वो ज़्यादा साउंड से ना वो मर भी जाते हैं। तो इसीलिए इन बातों का हमें ख्याल रखना होगा क्योंकि हमारे अंदर भी जो सुनने की कैपेसिटी होती है, तो हमें ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ हो। तो आई होप आप लोगों को ये लेसन बोलते हैं ना बहुत पसंद आया होगा कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है। ये प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड ऐप। ये ऐप प्लीज़ आप लोग डाउनलोड करो। अपने पेरेंट्स, आपके पास फ़ोन है तो प्लीज़ टीचर्स की हेल्प लो, आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह पे किस तरह का साउंड का लेवल होता है। तो आई होप ये लेसन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है प्लीज़ फ्री टू आस्क। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।